नाइन्थ क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। मैं डीके शर्मा किशनगढ़ से आज आपको एक्सरसाइज 1.5 कराने जा रहा हूँ। हमको ध्यान होगा पिछले दिनों हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कर चुके हैं, हम वो कर ली हमने। अपन 1.5 करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। भैया और बहनों, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पुस्तक में देखेंगे अपनी में। क्वेश्चन है, जो हेडलाइन ऊपर की वो लिखी हुई है, निम्न संख्याओं को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने परिमेय और अपरिमेय का ज्ञान लगभग कर लिया है। आपने पिछले जो अपनी पढ़ाई के वीडियो देखे होंगे उन्होंने में देखा है आपने कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान लगभग आपने कर लिया है। अभ्यास आप कर रहे होंगे, पढ़ाई को अपने आप को पढ़ाई को माने आप जारी रख रहे होंगे। यानी कि समय खराब है और अपने स्वास्थ्य की भी ये मानेंगे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपने की, और हम पढ़ाई हम कर रहे होंगे। हमें दोनों काम करने हैं, अपना बैलेंस बनाए रखना है, जो अपना स्वास्थ्य है उसे भी बनाए रखना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, पढ़ाई भी ख़राब नहीं कर रहे होंगे आप। अपन 1.5 की बातें करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं को देखिए और बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। बताएंगे आप इसको। इसे पहला क्वेश्चन है, 2 - √5। हम जानते हैं 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखेंगे भाषा, हम इस सवाल में भाषा लिखेंगे हम जानते हैं कि 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, निशान घटाव का है, घटाएंगे तो उत्तर अपरिमेय ही आएगा। इसलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो उत्तर अपरिमेय ही आता है। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। तो इस सवाल की जो भाषा है आपको लिखनी है, 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाएंगे उत्तर अपरिमेय ही आएगा। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भाषा लिखी है लगभग वही भाषा आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आने वाली है। हम लिखेंगे 1 तो एक परिमेय संख्या है। जो ऊपर है एक अंश में 1 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हर में √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो उत्तर अपरिमेय ही आएगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप खोलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 - √23 + √23। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन आया आपका, आप इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद देखेंगे ये √23 माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट गए हैं तो 3 हमारे पास बचा है शेष में। तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है, दोनों कट जाएंगे ये तो 3 बचेगा। 3 तो परिमेय संख्या ही है, तो लिखेंगे अतः ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे करेंगे अपन, 2 √7 और 7 √7। इस तरह से देखिए आप, ये √7 से √7 कट जाएगा, ये बचेगा 2/7। और हम जानते हैं कि 2/7 एक परिमेय संख्या है, तो नीचे लिखेंगे हम अतः ये एक परिमेय संख्या है। हमको बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का ज्ञान आपने कर लिया है, आप अभ्यास भी कर रहे होंगे। बाकी इस 1.5 में सवाल और भी मिलेंगे आपको, जैसे हरों का परिमेयकरण कीजिए या क्वेश्चनों को सरल कीजिए, हल कीजिए। 2 मान लीजिए दे देंगे ऐसे, इस टाइप में
ये दे दिया अपन को, इनको हल कीजिए, सरल कीजिए। हम चाहें तो सरसमीका से हल कर दें, हम चाहें तो सिंपल गुणा कर दें दोनों को। वो कह रहा है क्वेश्चनों को हल कीजिए, तो हल करने का मतलब है उत्तर निकालना है इसका। हम चाहें तो इसको सरसमीका से कर दें a का वर्ग माइनस b का वर्ग, या चाहें हम तो इसको सिंपल गुणा भी कर दें। उसने कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन वाले ने कैसे करना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अपन अगले कालांश में करेंगे। इस 1.5 को अपन ये मान लो आप 2 दिन में ख़त्म करेंगे। आज अपनी शुरुआत है, तो आप इतने क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, और जो पिछला हमारा काम है 1.1 से 1.4 उसका भी आप अभ्यास करेंगे। 1.1 से 1.3 एक बार रिपीट भी करी थी अपन ने, और 1.4 में संख्या रेखा पे दिखाना है संख्याओं को। जो 3 अंक की संख्या है और जो 4 अंक की संख्या है पॉइंट के बाद, उसको संख्या रेखा पे दिखाएंगे। 1.4 अपन ने वीडियो बना के नहीं भेजा है, लेकिन 1.4 अपन ने क्लास में करी है। अपन ने 1.5 भी कुछ करी है क्लास में, लेकिन 1.5 पूरी नहीं हो पाई है, तो अपन ने कुछ उसके सवाल यहाँ करे हैं, कुछ सवाल अपन कल भी करेंगे 1.5 के। तो इस तरह से अपन 1.5 को भी ख़त्म कर देंगे। बाकी आप लोग अभ्यास बनाए रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। कोई दिक्कत आए, एनी प्रॉब्लम आए तो आप लोग बातचीत करिए। धन्यवाद।